Hello बच्चों, let's read this question. So this question says in the circuit diagram, all right. फर्स्ट पार्ट में बोला कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, सेकंड पार्ट में बोला कि करंट इज सोन बाय द एमीटर, एमीटर से आपकी कितनी करंट शो होगी। ठीक है, दोनों पार्ट आपको बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको रेजिस्टेंस और करंट यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ओम्स लॉ लिख लीजिए। ठीक है, ओम्स लॉ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, ओम्स लॉ, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ओम्स लॉ हमें क्या बताती है, ओम्स लॉ हमें बताती है कि जो आपका वी होता है इट इज इक्वल टू आई टाइम्स आर के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से ओम्स लॉ से बताता है। ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ का रिजल्ट है। जो आपकी करंट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है उसके पोटेंशियल उसके प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बताते हैं तो आपका आर रेजिस्टेंस कॉमन आ जाता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम देखें, हमें सीरीज सर्किट ऐसे गिवन कर रखा है, यहाँ पे 8 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका कैसे गिवन है, इसके साथ एक आपका यहाँ पर 5 ओम्स का रेजिस्टेंस गिवन है। यहाँ पर बच्चों आपको एक 3 ओम्स का रेजिस्टेंस इस तरीके से क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, दिस इज 5 ओम्स एंड दिस वन इज ऑफ 3 ओम्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका एमीटर कनेक्ट कर रखा है। एमीटर क्या काम आता है, एमीटर आपकी करंट को मेजर करता है। ठीक है, करंट के वैल्यू को मेजर करता है। एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है ऐसे 8 वोल्ट की। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन गिवन किया हुआ है। अब देखिए बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें हमें बताने कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो इस यहाँ इसके अबाउट आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इतना देख के पता चल रहा है कि 5 और 3 तो आपके सीरीज में कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ठीक है, तो 5 और 3 के हैं सीरीज में कनेक्टेड है, और 8 ओम्स के हैं इन दोनों के पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर बच्चों में इस पॉइंट को ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखिए ऊपर वाला तो देखिए आपका क्या है, ऊपर आपका एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, कितना 8 ओम्स का। ठीक है, दिस इज और 8 ओम्स रेजिस्टेंस। उसके साथ देखिए ये दो आपके नीचे के ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में रेजिस्टेंस देखिए ऐड हो जाता है, 5 ओम्स ही है, 3 ओम्स ही है, तो कितना हो गया आपका 5 और 3 8 के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 8 ओम्स के इक्वल। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका सर्किट बच्चों ऐसे बन गया। ठीक है, ऐसे बना लीजिए सर्किट को, ये आपका एमीटर है, यहाँ पर आपकी ऐसे बैटरी कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, बैटरी कितनी आपकी 8 वोल्ट की गिनती कर रखी है। ऑलराइट, ये आपके इस तरीके से सिचुएशन है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, अब ये 8 और ये 8 ओम देखने से पता चल रहा है कि दीज आर कनेक्टेड एंड टू एंड कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब देखिए इसका और इन दोनों के टर्मिनल्स देखिए क्या सेम है। ठीक है, तो बता सकता हूँ दीज आर कनेक्टेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। तो ये किसमें कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। और पैरेलल में देखिए सीरीज में तो रेजिस्टेंस सीधे ऐड हो जाता है, जब 5 और 3 को ऐड कर लिया कितना 8। पैरेलल में बच्चों क्या होता है, पैरेलल में आपका ये फॉर्मूला होता है, 1/r किसके इक्वल होता है आपका, 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1/8, यहाँ पर भी कितना गया आपका 1/8। तो ये आपका 2/8, 2/8 को क्या लिख सकता हूँ 1/4। तो बच्चों यहाँ से आपका जो रेजिस्टेंस आ गया वो 4 ओम्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो आर नेट आ गया, ठीक है, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले पार्ट में बोला है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल बोल दीजिए या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना आ गया 4 ओम्स के इक्वल आ गया। कैसे आ गया, 5 एंड 3 दीज आर इन सीरीज। ओके, एंड जो आपका 5 3 का कॉम्बिनेशन 8 आ गया, 8 एंड दीज आर इन पैरेलल, तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे बता दिया। सेकंड पार्ट में बच्चों हमसे क्या पूछ रखा है, करंट सोन बाय द एमीटर। अब देखिए क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ। करंट किसके इक्वल होता है आपका, वी बाई आर के इक्वल। वी के आपका कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, कितना है बच्चों 8 वोल्ट के इक्वल, डिवाइडेड बाय द आर। आर क्या, आर नेट कितना है बच्चों 4 ओम्स। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, तो करंट कितना आ गया 8/4 यानी कि 2 एम्पियर के इक्वल। तो बच्चों 2 एम्पियर की करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो आपकी करंट फ्लो करेगी वो क्या करेगी 2 एम्पियर। फिर ये 2 एम्पियर की करंट आगे क्या हो जाएगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन एमीटर तो बच्चों यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो करंट है वो बताना। तो यहाँ पर तो बच्चों आपके 2 एम्पियर है। ठीक है, अगर एमीटर यहाँ पर कनेक्ट होता तो यहाँ पर करंट फाइंड आउट करनी पड़ती, लेकिन अभी यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, तो 2 एम्पियर की क्या होगी, करंट होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पहले पार्ट का आंसर 4 ओम, सेकंड पार्ट का आंसर 2 एम्पियर। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।